मैंने 25 साल पढ़ाया है, गज़ल ही पढ़ाई है और कुछ नहीं पढ़ाया है। तो उसको अगर आज हमारे नौजवानों में और नौजवानों की सरफहरिस्त कोई शख्स नुमाइंदगी कर रहा है तो वो शायर आज़म शाकिरी। ये और बात है कि कभी हमारी कोताकदी कहीं काम आ जाती है, कहीं कुछ, लेकिन शायरी बोलती है आदमी। एक किसी ने लिखा है इनके बारे में कि ये उल्टा चल के आया, यानी मुशायरों के ज़रिए अदब में दाखिल हुआ है। लोग अदब के ज़रिए मुशायरे में दाखिल होते हैं। तो इस ऐसे मोहब्बत करने वाले इंसान को मैं चाहता हूँ कि निहायत ही मोहब्बत के साथ सुना भी जाए और आपकी तालियों के इस्तकबाल में मैं आज़म शाकिरी को बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत शुक्रिया इस बेइंतहा इज़्ज़त का और मोहब्बत का। इजाज़त सदर मोहतरम की इजाज़त पहले तो। हाँ, नहीं, आप संजीदगी से इजाज़त दे दीजिए। आप मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये सुन लें। बिल्कुल नई गज़ल कही है, इसमें 3-4 महीने की मेहनत है गज़ल पर, और ये सुन लें। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का वाह मंजर बना लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा। फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं, आँख में बहुत अच्छा है, वाह वाह, मंजर बना लेता हूँ। क्या पिक्चराइजेशन है, वाह वाह वाह। फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। वाह वाह वाह। और ये शेर सुनिएगा दोस्तों। जिंदगी की राह में जब टूटने लगते हैं पाँव, शमीम भाई सुने, जिंदगी की राह में जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ। अच्छा है, वाह वाह वाह। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता। किस तरकीब से शेर कहा है, वाह वाह वाह। जिंदगी की राह में जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं। और दोस्तों एक शेर, इस पे पूरी गज़ल पर बहुत मेहनत हुई है और मेरा जी कर रहा था इस गज़ल को सुनाऊं। ये शेर सुने, डॉक्टर साहब सुने इसकी तरकीब क्या है। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ, इम्तियाज साहब, मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, तस्वीर उसके सामने, मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने। आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ, वाह वाह। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा है। अब ये शेर सुने। रोशनी के, देखिए अजीब कैफियत होती है, इंसान जो है ना ये कभी कभी बहुत बहादुर होता है और कभी कभी इतना कमज़ोर होता है ये अपने साये से भी डर जाता है। शेर सुनिए, मैंने इसमें जो कैफियत पैदा करने की कोशिश की है। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता, बहुत अच्छा है, वाह। रोशनी के सारे दरवाजों को कर लेता हूँ बंद,
रोशनी के सारे दरवाजों को कर लेता हूँ दरवाजों को कर लेता हूँ बंद, अपनी आंखों में कैसा डर बना लेता हूँ मैं, आंखों में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा। फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ ये हमारे दोस्त हैं रऊफ, जब कभी जब जी नहीं लगता है तो दिल करता है कि इन्हें फ़ोन कर लिया जाए और इनसे बातें कर ली जाए और जी हल्का हो जाता है। मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, सुना ये शेर। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। क्या बात है। ये शेर सुने। खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, नक्शा बड़ी तरतीब से, खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी मेरा शेर चला जाएगा, थोड़ी देर बातें कर लूँ आपसे। असल में ये होता है कि वो मीर ने एक शेर कहा था, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा घड़ी का। खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, एक कागज पर हजारों सर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ। बहुत अच्छा। अब एक दो शेर सुने। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई, कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई, कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई, मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई, मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई, मैं दिया था उसके दयार का जो जला हुआ था बिसात भर, मैं दिया था उसके दयार का जो जला हुआ था बिसात भर, मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, मेरी लौ बढ़ा के चली गई, मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, मेरी लो बढ़ा के चली गई। कुछ थके हुए भी लग रहे हैं मुझे आप लोग। नहीं हाँ आप लोग, मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, मेरी लो बढ़ा के। अच्छा रऊफ जो तहज्जुद पढ़ने वाले उनका क्या होगा। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था, किसी शब ने ओस की बूंद पर, वाह। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था, किसी शब ने ओस की बूंद पर, वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली गई, वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली गई। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था,
किसी शब ने ओस की बूंद पर वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला तेरे। सुनेगा मूड में सुनिए बहुत अच्छी साहब गजल है, का। सुनिए। देखो मूड में सुनिए, ये डॉक्टर ये सुनिए। मैं रिस्क है डॉक्टर साहब की मोहब्बत मैं है। सुनिएगा, बहुत अच्छी गजल। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, 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 दुरून जा कोई महफिल सजाए बैठे हैं, वाह, दुरून जा कोई महफिल सजाए बैठे हैं। शेर सुनिएगा। गली से आज कोई महताब गुजरेगा, गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं। शुएब भाई आपकी यहाँ मतलब बेनियाजी से, आपकी अगर बेनियाजी हुई तब तो काम हो जाएगा सबसे, फिर कुछ बचेगा नहीं। गली से आज कोई महताब गुजरेगा, गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं। अब ये शेर सुने डॉक्टर साहब। उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, क्या कहने, उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, वाह 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 वाह, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, वाह, उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं। शेर सुनिएगा। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, दुरून जा कोई महफिल सजाए बैठे हैं। शेर सुनिएगा। कोई देखिए शेर में अजीब कैफियत है साहब, मैं अपनी तरफ से क्या बताऊं, आप लोगों तक तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और दिल से सुनने वाले हैं। ये दिल से, असल में शायरी का मतलब ही यही है कि जो दिल से सुनता है उसके दिल पे लगती है। इससे पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं होता इसका। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी शेर सुन के यूं ही चला जाएगा, लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी दिल पे लग जाएगा जब उसके, तो बेचैन हो जाएगा, गिर भी सकता है, बिल्कुल लोग मर जाते हैं। कई आप लिटरेचर पढ़ेंगे, पढ़ा होगा डॉक्टर साहब कि हाँ कि शेर सुनने पे ऐसा हुआ कि शेर सुना और शेर सुन के मर गए लोग, और आलम पागल नहीं होता। बस ये बात जरूर ये है, उसका सलीम कौसर का शेर है डॉक्टर साहब, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं, इश्क इंसान को पागल नहीं।
तो ये शेर सुने, ये शेर मेरा जरा उसमें ना पड़ जाए। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। सुनिएगा शेर। कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में। हाय हाय हाय, आप उतना जी लगा के नहीं सुनना है जितना सुनना चाहिए आपको। नहीं नहीं, आप भर चुके हैं। शायरी इतनी आपने पी ली कि भर चुके हैं, अब आप निकल रही हो आप क्या। वाह। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। कोई तो फूल चढ़ाए, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में। कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में। हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में। सुनिए शेर सुनिए। नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में। जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। अब आप अगर हाथ उठा भी रहे हैं तो रस्मी उठा रहे हैं हाथ। हाँ हाँ हाँ, है ना, ये क्या ये हो रहा है। अब ये बच्चे बहुत दाद दे रहे थे। हवा नहीं रहने दो, वो तो नहीं, वही तो नहीं यार, वो नहीं सुनाना है। नहीं नहीं, वो नहीं सुनाना, नहीं वो नहीं सुनाना। मुझे कुछ अपना नया सुना लेने दो, मैं अपने चला जाऊंगा, सुना के फिर कोई आप दाद दें। हमेशा जख्म लगाए हैं, दिल दुखाया है। वाह। हमेशा जख्म लगाए हैं, दिल दुखाया है। किसी के जख्म पे मरहम कभी लगाया है। चाय मरता है। वाह। किसी के जख्म पे मरहम कभी लगाया है। चली ही जाती है उसकी महक से लिपटी हुई। चली ही जाती है उसकी महक से लिपटी हुई। ये जिंदगी के ताक़ुब में कौन आया है। ये जिंदगी के ताक़ुब में कौन। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कसम खुदा की मेरा दिल जीत लिया आप लोगों ने। और इतना आप इसी तरह से सुन लें, अच्छे मुशायरे या अच्छी शायरी। देखिए हमारे बहुत इनके भी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं बुजुर्ग फरत एहसास, वो अक्सर कहते हैं कि एक हंगामा दाद जब आती है वो भी एक दाद होती है, लेकिन एक गहरी खामोशी वो भी एक दाद होती है। वो जब आपका शेर बहुत गहरी खामोशी के साथ सुन लिया जाए तो वो भी एक दाद होती है, मैं समझता हूँ। तो आप अगर सुन लेंगे ये एक आध गज़ल जो मैं नया कलाम मेरा दिल कर रहा है सुनाने को, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। ये जिंदगी के ताक़ुब में कौन आया है। उसे एक भंवरे की थोड़ी सी बेवफाई पर क्या कहने
उसे एक भंवरे की थोड़ी सी बेवफाई पर, उसे एक भंवरे की थोड़ी सी बेवफाई थी, उसे एक भंवरे की थोड़ी सी बेवफाई थी। बस इतनी बात पे तितली ने जहर खाया है, बस इतनी बात पे तितली ने जहर खाया है। जिसे पहन के खला में मैं रक्स करता हूँ, जिसे पहन के खला में मैं रक्स करता हूँ, हवा के टुकड़ों से वो पैरहन बनाया है, हवा के टुकड़ों से वो पैरहन क्या पिक्चराइजेशन है, बनाया है।